सफलता किस्मत से नहीं लगातार मेहनत से मिलती है। तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इब्राहिम में। मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम। शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जीडीपी की गणना। जीडीपी की गणना दो मूल्य में की जाती है। पहला होता है आधार वर्ष, और दूसरा होता है वर्तमान वर्ष। यानी जीडीपी की गणना दो मूल्य में की जाती है, जिसे आधार वर्ष कहा जाता है और दूसरा वर्तमान वर्ष। आधार वर्ष जो जीडीपी की गणना के लिए माना गया है वो है 2011-12, और जो वर्तमान वर्ष है वो तो आपको पता ही है 2025-26। यदि जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य में की जाती है तब उसे कहा जाता है वास्तविक जीडीपी, या स्थिर मूल्य में जीडीपी। जबकि यदि जीडीपी की गणना वर्तमान वर्ष के मूल्य में की जाती है तब उसे कहा जाता है चालू मूल्य में, जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी। मौद्रिक जीडीपी। अब देखे जाए तो जीडीपी की गणना दो मूल्य में की जाती है, पहला आधार वर्ष के मूल्य में और जो दूसरा वर्तमान वर्ष के मूल्य में। जो आधार वर्ष माना गया है जीडीपी की गणना के लिए वो है 2011-12, और जो वर्तमान वर्ष है वो तो 2025-26। यदि जीडीपी की गणना आधार वर्ष के मूल्य में की जाती है तब उसे वास्तविक जीडीपी या स्थिर मूल्य में जीडीपी कहा जाता है। जबकि यदि जीडीपी की गणना वर्तमान वर्ष के मूल्य में की जाती है तो उसे चालू मूल्य में जीडीपी या मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है। ये तो हुआ जीडीपी की गणना। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जीडीपी की गणना तिमाही आधार पर होती है। तिमाही आधार पर। तिमाही आधार पर एनएसओ द्वारा। एनएसओ ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तिमाही आधार पर और एनएसओ के द्वारा की जाती है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि इन दोनों में से अर्थव्यवस्था के लिए कौन सी बेहतर है, यानी वास्तविक जीडीपी बेहतर है या मौद्रिक जीडीपी बेहतर है। तो अर्थव्यवस्था के लिए जो होता है वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी का बढ़ना हमेशा अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ वस्तु और सेवा इन दोनों के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि होती है। यानी जब वास्तविक जीडीपी बढ़ती है तब अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवा के साथ साथ रोजगार में भी वृद्धि होती है। जबकि मौद्रिक जीडीपी जो होती है, मौद्रिक जीडीपी, इसके बढ़ने से इसका जो बढ़ना होता है वो वस्तु और सेवा के मूल्य में वृद्धि से भी ये बढ़ सकता है, लेकिन ये आवश्यक रूप से जो है रोजगार में वृद्धि नहीं करता है। इसलिए हम कहेंगे कि अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक जीडीपी हमेशा बेहतर होता है। तो ये तो हुआ बेहतर कि कौन बेहतर होता है। अब बात आती है कि मौद्रिक जीडीपी के आधार पर अर्थव्यवस्था यानी किस देश की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा है। मौद्रिक जीडीपी यानी वर्तमान वर्ष के मूल्य में, यानी जैसा 25-26 चल रहा, तो इसके आधार पर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है। तो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका की। अमेरिका जिसकी है $28 ट्रिलियन, और दूसरा है चीन यानी चाइना, जिसकी अर्थव्यवस्था है 21
$18 ट्रिलियन। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जर्मनी की, $4.6 ट्रिलियन। और चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है जापान की, जिसकी है $4.2 ट्रिलियन। और पांचवी है अपना भारत की, जिसकी है $3.8 ट्रिलियन। और छठा जो हमसे बाद में है वो है ब्रिटेन, जिसकी है $3.2 ट्रिलियन। यानी मौद्रिक जीडीपी के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं देखें तो सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है वो है अमेरिका की, जिसकी है $28 ट्रिलियन। दूसरी है चीन की, जिसकी $18 ट्रिलियन है। और तीसरी है जर्मनी की, जो कि $4.6 ट्रिलियन है। और चौथा है हमारा जापान, जिसकी $4.2 ट्रिलियन है। और पांचवें नंबर पर है अपना भारत, जिसकी अर्थव्यवस्था है $3.8 ट्रिलियन। और छठे नंबर पर जो हमसे बाद में है वो है $3.2 ट्रिलियन। तो ये था आज का हमारा सेशन। यदि आपको हमारी ये क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू एंड थैंक यू।